एवरीवन, आई एम वैशाली। सो कैसे हो आप सब? आज की वीडियो रिक्वेस्टेड ही थी। जो बच्चे मैंने लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस की ऑलरेडी स्ट्रेटेजी शेयर करी है रिवीजन के दौरान, आप किस तरीके से इनके मार्क्स को और इंप्रूव कर सकते हो। तो इसी तरीके से इस समय बच्चों ने कहा था कि मैम ओडीपीडी से रिलेटेड भी बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तैयारी आप किस तरीके से करें ताकि आप इससे 30 to 35 प्लस मार्क्स अटेन कर सके। अब जो बच्चे जिन्होंने पूरा तैयार नहीं करा, कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, तो वो 20 प्लस मार्क्स की तैयारी करें, वो स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 12 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर इन वीडियो से आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जो भी कंटेंट में लेकर आती हूँ वो मैंने खुद इस तरीके से मेहनत करी होती है, वही मैं आपके साथ डिस्कस भी कर पाती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 9 से 11 क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चंस ऑन वेरिएशन, पैरामीटर मेथड, वेरिएशन एंड क्वेश्चंस ऑन पैरामीटर मेथड। नेक्स्ट है कॉशीज ऑयलर मेथड, फिर है रॉन्स्कियन, फिर है इनिशियल प्रॉब्लम, फिर है बाउंड्री प्रॉब्लम, फिर है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर है ग्रीन्स आपका ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 साल के एनालिसिस से लिखे हैं कि पहले चैप्टर में 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। दूसरा वेरिएशन एंड पैरामीटर ऑफ मेथड में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। रॉन्स्कियन में 1 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। इनिशियली प्रॉब्लम के 1 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बाउंड्री प्रॉब्लम के 1 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के 1 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ग्रीन्स थ्योरम कभी आता है और कभी नहीं भी आता। अब आ जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके 6 से 7 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसमें टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें लैग्रेंजे मेथड आता है। 2 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पीडीई में 4 पिट मेथड, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है। सेकंड ऑर्डर पीडीई उसकी क्लासिफिकेशन 1 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन से आपके 2 से 3 या 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो बच्चों ने पूरा तैयार किया है 30 to 35 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी है कि जब भी आप इस पूरे टॉपिक को तैयार करें, जब रिविजन करें, तो आप रॉन्स्कियन को ज्यादा एम्फेसिस दें, इनिशियल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को, एमएसक्यू को ज्यादा एम्फेसिस दें, हर दिन करें। बाउंड्री वैल्यू की प्रैक्टिस करें, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करें, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद पीडी की बात करें तो लैग्रेंजे मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपकी प्रिपरेशन को, रिविजन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो बच्चे 20 प्लस मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन से टॉपिक्स करने, कौन से टॉपिक्स छोड़ने, तो वो देख लो। आप इन टॉपिक्स को नहीं करोगे, आप डायरेक्टली रॉन्स्कियन की तैयारी मतलब रिवीजन करोगे, इनिशियल प्रॉब्लम का रिवीजन करोगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का रिवीजन करोगे, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का करोगे। इन चारों टॉपिक का रिवीजन करोगे, प्लस आप लोग यहाँ पे लैग्रेंजे का रिवीजन करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई का रिवीजन करोगे। ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये आपको 15 प्लस मार्क्स लाने में मदद करेंगे। लेकिन हर एक टॉपिक के कम से कम 8 से 10 एमएसक्यू और 8 से 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस करे होने चाहिए, ताकि आपको यह पता चले कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस उठ के आए हैं और कैसे इंटर रिलेटेड ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक्स के बीच में से उठ के आएंगे। क्लियर है? जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ 10 प्लस मार्क्स की तैयारी करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उनके लिए कौन से आसान टॉपिक है? रॉन्स्कियन की तैयारी करिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तैयारी करिए, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तैयारी करिए, लैग्रेंजे की तैयारी करिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडीई की करिए। आप सिर्फ 5 टॉपिक्स को ही गो थ्रू करिए बहुत अच्छे से, विद रिस्पेक्ट ऑफ अगेन एमसीक्यू एंड एमएसक्यू। ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि जो बच्चा जितने लेवल का रिविजन करना चाहता है उनको किन किन टॉपिक्स को बढ़ाते जाना है, और अगर रिविजन कम करना चाहते हो या कम टॉपिक्स को करना चाहते हो तो किस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को घटा सकते, स्ट्रेटेजी किस तरीके से रखनी है वाइल योर रिविजन। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें।